हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम छठवां स्कंद दूसरा अध्याय। विष्णु दूतों द्वारा भागवत धर्म निरूपण और अजामिल का परम धाम गमन की कथा हम यहाँ पर पूरा करेंगे। अजामिल का कथा प्रसंग तो आप सब लोग श्रवण करें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के नीति निपुण एवं धर्म का मर्म जानने वाले पार्षदों ने जमदूतों का यह अभिभाषण सुनकर उनसे इस प्रकार कहा। पहला अध्याय में ये जमराज जी के दूत जो है धर्म के बारे में वर्णन किया है और अजामिल कैसे पापी था वो भी बताया विष्णु दूतों को। तो आगे विष्णु दूत जो है, जो भगवान के पार्षद हैं, तो उन्होंने अपने आगे का कथा कह रहे, उनका भाषण। भगवान के पार्षदों ने कहा, जमदूतों, यह बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि धर्मज्ञों की सभा में अधर्म प्रवेश कर रहा है, क्योंकि यहाँ निरपराध और अदंडनीय व्यक्तियों को व्यर्थ ही दंड दिया जाता है। जो प्रजा के रक्षक है, शासक है, समदर्शी और परोपकारी है, यदि ये ही प्रजा के प्रति विषमता का व्यवहार करने लगे तो फिर प्रजा किसकी शरण लेगी। सत्पुरुष जैसे आचरण करते हैं, साधारण लोग भी ऐसा ही करते हैं। ये अपने आचरण के द्वारा जिस कर्मों को धर्मानुकूल प्रमाणित कर देते हैं, लोग उसी का अनुकरण करने लगते हैं। साधारण लोग पशुओं के समान धर्म और अधर्म का स्वरूप न जानकर किसी सत्पुरुष पर विश्वास कर लेते हैं। उसकी गोद में सिर रखकर निर्भय और निश्चिंत सो जाते हैं। वही दयालु सत्पुरुष जो प्राणियों का अत्यंत विश्वास पात्र है और जिसे मित्र भाव से अपना हितोषी समझकर उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है, उन अज्ञानी जीवों के साथ कैसे विश्वासघात कर सकता है। जमदूतों, हमने कोटि कोटि जन्मों की पाप राशि का पूरा प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने विवश होकर ही सही भगवान के परम कल्याणमय मोक्षप्रद नाम का उच्चारण तो किया है। जिस समय इसने नारायण इन 4 अक्षरों का उच्चारण किया, उसी समय केवल इतने से ही इस पापी के समस्त पापों का प्रायश्चित हो गया। चोर, शराबी, मित्रद्रोही, ब्रह्मघाती, गुरुपत्नीगामी ऐसे लोगों का, संसर्गी, स्त्री, राजा, पिता और गाय को मारने वाला, चाहे जैसा और चाहे जितना बड़ा पापी हो, सभी के लिए वही इतना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है कि भगवान के नामों का उच्चारण किया जाए, क्योंकि भगवान नाम के उच्चारण से मनुष्य की बुद्धि भगवान के गुण, लीला और स्वरूप में रम जाती है और स्वयं भगवान की उसके प्रति आत्मा बुद्धि हो जाती है। बड़े बड़े ब्रह्मवादी ऋषियों ने पापों के बहुत से प्रायश्चित, किच्छु, चंद्रायण आदि व्रत बतलाए हैं, परंतु इन प्रायश्चित्यों से पापी की वैसे जड़ से शुद्धि नहीं होती, जैसे भगवान के नामों का उनसे गुणस्फीत पदों का उच्चारण करने के, अर्थात भगवान के नाम, गुण और लीलाओं का जो उच्चारण करने से जिस प्रकार से शुद्धि होती है वो नहीं हो सकता। उच्चारण करने से होती है, क्योंकि ये नाम पवित्र कीर्ति भगवान के गुणों का ज्ञान कराने वाले हैं। यदि प्रायश्चित करने के बाद भी मन फिर से कुमार्ग में पाप की ओर दौड़े तो वह चरम सीमा का पूरा प्रायश्चित नहीं है।
इसलिए जो लोग ऐसा प्रायश्चित करना चाहे कि जिससे पाप कर्मों और वासनाओं की जड़ ही उखाड़ जाए, उन्हें भगवान के गुणों का ही गान करना चाहिए, क्योंकि उससे चित्त सर्वथा शुद्ध हो जाता है। इसलिए जमदूतों, तुम लोग अजामिल को मत ले जाओ। जमदूत को बोले विष्णुदूत, जे तुम लोग अजामिल को मत ले जाओ, इसने सारे पापों का प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने मरते समय भगवान के नाम का उच्चारण किया है। बड़े बड़े पापात्मा पुरुष यह बात जानते हैं कि संकेत में किसी दूसरे अभिप्राय से, परिहास में, तान आलापन में अथवा किसी की अवहेलना करने में भी यदि कोई भगवान के नाम का उच्चारण करता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य गिरते समय, पैर फिसलते समय, अंग भंग होते समय और सांप के डांसते, आग में जलते तथा चोट लगते समय भी विश्वासवता से हरि हरि कहकर भगवान के नामों का उच्चारण कर लेता है या हरे कृष्ण कहते हैं, वो जम यातना का पात्र नहीं रह जाता। महर्षियों ने जानबूझकर बड़े पापों के लिए बड़े और छोटे पापों के लिए छोटे प्रायश्चित बतलाए हैं। इसमें संदेह नहीं कि इन तपस्या, दान, जप आदि प्रायश्चितों के द्वारा ये पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु इन पापों से मलिन हुआ उसका हृदय शुद्ध नहीं होता। भगवान के चरणों की सेवा से यह भी शुद्ध हो जाता है। जमदूतों, जैसे जान या अनजाने में ईंधन से अग्नि का स्पर्श हो जाए तो भस्म हो ही जाता है। देखिए कितना सुंदर उदाहरण है। जैसे जाने या अनजाने में अग्नि में कोई ईंधन गिर जाता है या स्पर्श हो जाता है, वो भस्म हो जाता है। इसी प्रकार भगवान के नाम लेने वाले चाहे कितना भी पापी हो, वो इसी प्रकार जैसे अग्नि में जल जाता है केवल स्पर्श होने से, इसी प्रकार भगवान का नाम लेने से सभी प्रकार के पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। जैसे कोई परम शक्तिशाली अमृत को उसका गुण ना जानकर अनजान में पी ले तो भी वो अवश्य ही पीने वाले को अमर बना देता है। वैसे ही अनजान में उच्चारण करने पर भी भगवान का नाम अपना फल देकर ही रहता है। वास्तु शक्ति श्रद्धा की अपेक्षा नहीं करता। इस प्रसंग में नाम व्याहरण का अर्थ नामोच्चारण मात्र ही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जद गोविंदेति चुक्रोश कृष्णा मम दुर्वासीनम ऋण में तत् प्रवृद्धम में हृदयांता पशुपति। अर्थात मेरे दूर होने के कारण द्रौपदी ने जोर जोर से गोविंद गोविंद इस प्रकार करुण क्रंदन करके मुझे पुकारा। वह ऋण मेरे ऊपर चढ़ गया है और मेरे हृदय से उसका भार क्षण भर के लिए भी नहीं हटता। नाम पदई कहने का यह अभिप्राय है कि भगवान का केवल नाम राम राम या कृष्ण कृष्ण या हरि हरि, नारायण नारायण अंतकरण की शुद्धि के लिए, पापों की निवृत्ति के लिए पर्याप्त है। नमो नमामि इत्यादि क्रिया जोड़ने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। नाम के साथ बहुवचन का प्रयोग भगवान के नाम बहुत से है, किसी का भी संकीर्तन कर ले, इस अभिप्राय से है। इस व्यक्ति सब नामों का उच्चारण करे, इस अभिप्राय से नहीं, क्योंकि भगवान के नाम अनंत है, सब नामों का उच्चारण संभव ही नहीं है। तात्पर्य वह है कि भगवान के
एक नाम का उच्चारण करने मात्र से सब पापों की निवृत्ति हो जाती है। पूर्ण विश्वास न होने तथा नामोच्चारण के पश्चात भी पाप करने के कारण ही उसका अनुभव नहीं होता। पाप की निवृत्ति के लिए भगवान नाम का एक अंश ही पर्याप्त है। जैसे राम का रा, इसने तो संपूर्ण राम का उच्चारण कर लिया। मरते समय का अर्थ ठीक मरने का क्षण ही नहीं है, क्योंकि मरने के क्षण जैसे कृच्छ चंद्रायण आदि करने के लिए विधि नहीं हो सकती, वैसे नामोच्चारण की भी नहीं है। इसलिए म्रियमाण शब्दों का यह अभिप्राय है कि आप आगे इससे कोई पाप करने की संभावना नहीं है। वस्तु की स्वाभाविक शक्ति इस बात की प्रतीक्षा नहीं करती कि यह मुझ पर श्रद्धा रखता है कि नहीं। जैसे अग्नि या अमृत। हरि हरति पापानि दुष्ट चित्तरोपि स्मृतः अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्येव हि पावकः। दुष्ट चित्त मनुष्य के द्वारा स्मरण किए जाने पर भी भगवान श्री हरि पापों को हर लेते हैं। अनजान में या अनिच्छा से स्पर्श करने पर भी अग्नि जलाती ही है। भगवान के नाम का उच्चारण केवल पाप को ही निवृत्त करता है, इसका और कोई फल नहीं है। यह धारणा भ्रमपूर्ण है, क्योंकि शास्त्रों में कहा है सुकृदुश्चरितम येन हरिरित्यक्षरद्वयं बद्ध परिकरस्तेन मोक्षाय गमनम प्रति। जिसने हरि ये दो अक्षर एक बार भी उच्चारण कर लिए, उसने मोक्ष प्राप्त करने के लिए परिकर बांध लिया, फेंट कस ली। और वचन से यह सिद्ध होता है कि भगवान नाम मोक्ष का भी साधन है। मोक्ष के साथ ही साथ यह धर्म, अर्थ और काम का भी साधन है, क्योंकि ऐसे अनेक प्रमाण मिलते हैं जिनमें त्रिवर्ग सिद्ध का भी नाम ही कारण बतलाया गया है। न गंगा न गया सेतु न काशी न च पुष्करम जिह्वाग्रे वर्तते यशः हरितक्षराद्वयम्। ऋग्वेद अथ यजुर्वेद सामवेद अथर्वण अधिस्था तेन योक्तेन हरिरित्यक्षरद्वयम्। अश्वमेधादिभिर्य ज्ञानरमध्ये सदक्षिणे ज्योतितं तेन योनोक्तं हरिरित्यन्तद्वयम्। प्राण प्रयाण पाथेयं संसार व्याधि भेषजं दुख क्लेश पवित्राणं हरिरित्यक्षरोद्वयम्। जिसकी जिह्वा के नोक पर हरि ये दो अक्षर बसते हैं, उसे गंगा, गया, सेतुबंध, काशी और पुष्कर की कोई आवश्यकता नहीं, अर्थात उनकी यात्रा, स्नान आदि का फल भगवान नाम से ही मिल जाता है। जिसने हरि इन दो अक्षरों का उच्चारण कर लिया, उसने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का अध्ययन कर लिया। जिसने हरि ये दो अक्षर उच्चारण किए, उसने दक्षिणा के सहित अश्वमेध आदि यज्ञ के द्वारा यजन कर लिया। हरि ये दो अक्षर मृत्यु के पश्चात परलोक के मार्ग में प्रयाण करने वाले प्राणों के लिए पाथेय अर्थात मार्गों के लिए भोजन की सामग्री है। संसार रूप
रोग के लिए सिद्ध औषध है और जीवन के दुख और क्लेशों के लिए परित्राण है। इन वचनों से यह सिद्ध होता है कि भगवान नाम अर्थ, धर्म, काम इन 3 वर्गों का भी साधक है। यह बात हरि, नारायण आदि कुछ विशेष नामों के संबंध में ही नहीं है, प्रत्युत सभी नामों के संबंध में है, क्योंकि स्थान स्थान पर यह बात सामान्य रूप से कही गई है कि अनंत के नाम, विष्णु के नाम, हरि के नाम इत्यादि भगवान के सभी नामों में एक ही शक्ति है। नाम संकीर्तन आदि में वर्णाश्रम का नियम नहीं है। ब्राह्मणा, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्रिय, शूद्र जातय जत्र तत्रानुकुर्वन्ति विष्णुनामानुकीर्तनं सर्वपाप विनिर्मुक्ता अस्तेऽपि जानति सनातनम। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री, शूद्र, अत्यंतज आदि जहाँ तहाँ विष्णु भगवान के नाम का अनुकीर्तन करते रहते हैं, वे भी समस्त पापों से मुक्त होकर सनातन परमात्मा को प्राप्त होते हैं। नाम संकीर्तन में देश काल आदि के नियम भी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए भगवान के नामों का महत्व तो बताया गया है। हर नामों में, कोई भी नाम में कोई कमी नहीं है, लेकिन कली युग में विशेष करके जो मंत्र है दिया गया महामंत्र, इस मंत्र को ही ज़्यादा से ज़्यादा जप करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वो ऑथराइज्ड मंत्र है। कली युग में भगवान के सब नामों में शक्ति है, लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु ने जो स्वयं राधा कृष्ण जब एक हो जाते, जो चैतन्य महाप्रभु बन के आते हैं हमें भक्ति सिखाने के लिए, वही चैतन्य महाप्रभु हमें सिखाए हैं, आदेश दिए हैं। ये हरे कृष्ण महामंत्र का ही कलियुग में कीर्तन करना चाहिए, जप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि कलिशंतर उपनिषद में इसकी पुष्टि किया गया है। इति षोडशकम नाम कलिकल्मषनाशनम नतः परतर उपायते सर्ववेदेषु दृश्यते। सारा वेद शास्त्र उपनिषद यही कहता है, जो 16 शब्द वाला नाम है कलि युग के समस्त कल्मश को नष्ट करने वाले हैं और भगवान के जो है प्रेम दिलाने वाले हैं और भगवान के धाम को प्राप्त कराने वाले हैं। इसलिए हमें नामों में से सर्वश्रेष्ठ जो महामंत्र नाम है, इस नामों पर ज़्यादा जोर देना चाहिए कलि युग में। न देश काल नियमः शौच विनिर्णय परमं संकीर्तनादेव राम रामेति मुच्यते। न देश नियमो राजन्य काल नित्यमस्तथा विधते नात्र संदेह विष्णुनामानुकीर्तने। कालो अस्ति यज्ञे दाने वा स्नाने कालो अस्ति सज्जपे विष्णु संकीर्तने काले न सत्य अत्र पृथिवीपते। गच्छास्तिष्ठन् स्वप्ननापि पिबन भुजं जपं तथा कृष्ण कृष्णेति संकीर्तर्यः मुच्यते पापकश्चुकात्। अर्थात अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थां गत पिबा जास्मरेतु पुंडरीकाक्षम स अभ्यंतर शुचि। देश काल का नियम नहीं है, शौच औशौच आदि का निर्णय करने की भी आवश्यकता नहीं है। केवल राम राम यह संकीर्तन करने मात्र से जीव मुक्त हो जाता है। भगवान के नाम का संकीर्तन करने में ना देश का नियम है, देश काल का नियम है और ना ही तो काल का। इससे कोई संदेह नहीं। राजन, यज्ञ दान तीर्थ स्नान अथवा विधि पूर्वक जप के लिए शुद्ध काल की अपेक्षा है।
परंतु भगवान नाम के इस संकीर्तन में काल शुद्धि की कोई आवश्यकता नहीं है। चलते फिरते, खड़े रहते, सोते, खाते पीते और जप करते हुए भी कृष्ण कृष्ण ऐसा संकीर्तन करके मनुष्य पापों के चंगुल से छूट जाता है। अपवित्र हो या पवित्र, सभी अवस्था में, चाहे किसी भी अवस्था में हो, जो कमल नयन भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करता है, यह बाहर भीतर पवित्र हो जाता है। कृष्णेति मंगलम नाम यस्य वाचि प्रवर्तते भस्मी भवन्ति सधस्तु महापातककोटय सर्वपाशामपि जज्ञानं लक्षणानि व्रतानि च तीर्थस्नानानि सर्वाणि तपस्याशनानि च वेदपाठसहस्राणि प्रादक्षिपुण्यं भव शतं कृष्णनाम जपस्यासः कलं नाहन्ति षोडशीम्। जिसकी जिह्वा पर कृष्ण 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 यह मंगलमय नाम नृत्य करता रहता है, उसकी कोटि कोटि महापातक राशि तत्काल भस्म हो जाती है। सारे यज्ञ, लाखों व्रत, सर्व तीर्थ स्नान, तप, अनेकों उपवास, हजारों वेद पाठ, पृथ्वी की सैकड़ों प्रदक्षिणा कृष्ण नाम जप के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं हो सकती। ये देखिए शास्त्र की वाणी है। तो भगवान के नाम का इस कलियुग में कितना महत्व है। भगवान नाम के कीर्तन में ही यह फल हो सो बात नहीं, उनके श्रवण और स्मरण में भी वही फल है। कोई बोल नहीं पा रहा है, जप नहीं कर पा रहा है, वो सुन सकता है। 10वें स्कंद के अंत में कहेंगे, जिनके नाम का स्मरण और उच्चारण अमंगल घन है। शिव गीता और पद्म पुराण में कहा गया है, आश्चर्ये वा भये शोके क्षते वा ममो नाम यः वैजेन वा स्मरद्धस्तु स्वजाति परमं गतिं प्रयाणे च जननाम स्मरतं नृणं सधो नश्यति पापो घो नमस्तस्मै चिदात्मने। भगवान कहते हैं कि आश्चर्य, भय, शोक, क्षत अर्थात चोट लगने आदि के अवसर पर जो मेरा नाम बोल उठता है या किसी वैज से स्मरण करता है, किसी कारणवश जो स्मरण करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। मृत्यु या जीवन चाहे जब कभी भगवान के नाम का स्मरण करने वाले मनुष्य की पाप राशि तत्काल नष्ट हो जाते हैं। उन चिदात्मा प्रभु को नमस्कार है। इतिहास सर्वोत्तम में कहा गया है, श्रुतानामानि तत्र स्था स्तेनोक्तानि हरे द्विजः नरकान् मुक्ता सध एव महामुने। महामुनि ब्राह्मण देव भक्तराज के मुख से नरक में रहने वाले प्राणियों ने श्री हरि के नाम का श्रवण किया और ये तत्काल नरक से मुक्त हो गए। यज्ञ, जगादि रूप धर्म अपने अनुष्ठान के लिए जिस पवित्र देश, काल, पात्र, शक्ति, सामग्री, श्रद्धा, मंत्र, दक्षिणा आदि की अपेक्षा रखता है, इस कलियुग में उसका संपन्न होना अत्यंत कठिन है। भगवान नाम कीर्तन के द्वारा इसका फल अनायास ही प्राप्त किया जा सकता है। भगवान शंकर पार्वती के प्रति कहते हैं, ईशो अयम सर्व जगतम नाम विष्णु अभिजापक सत्यम सत्यम वदाम्येव हरिन्नाम्ना गति नृणाम्। संपूर्ण जगत का स्वामी होने पर भी मैं
विष्णु भगवान के नाम का ही जप करता हूँ। मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूँ, भगवान को छोड़कर जीवों के लिए आप कर्मकांड आदि कोई भी गति नहीं है। भगवान नाम श्रीमद् भागवत में ही यह इस बात आगे आने वाली है कि सत्य युग में ध्यान से, त्रेता युग में और द्वापर में अर्चा पूजा से जो फल मिलता है, कलि युग में वो केवल भगवान नाम से मिलता है। कृते जत धायते विष्णु त्रेतायाम यजते मखे द्वापरे परिचर्यायाम कलो तो धरि कीर्तना। अर्थात सत्य युग में ध्यान है, सत्य त्रेता में यज्ञ, द्वापर में पूजा अर्चना और कलि युग में केवल हरे कृष्ण नामों का जप कीर्तन। इसी से भगवान प्राप्त होंगे। और भी है कि कलि युग दोषों का राजा है, निधि है, परंतु इसमें एक महान गुण है, वह है कि श्री कृष्ण नाम संकीर्तन मात्र से ही जीव बंधन मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। कलो दोषे निधि राजन अस्ति एक महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। इस श्रीमद् भागवतम में बताया गया है ये कलि युग जो है दोषों का खजाना है। कलो दोषे निधि राजन, दोषों का राजा है कलि युग। सब युगों में से कलि युग ही दोषों का राजा है। कलो दोषे निधि राजन अस्ति एक महान गुण, लेकिन एक कलि युग में महान गुण है, वो क्या है? कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत, भगवान श्री कृष्ण के नामों का कीर्तन, जिसके द्वारा सभी जीव सब पाप मुक्त होंगे और भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करेंगे। इसलिए कलि युग के महान गुण है केवल भगवान के नामों का कीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और भी ये एक कलि युग के दोषों का निधि है, परंतु इसमें एक महान गुण वह है कि श्री कृष्ण के नाम संकीर्तन मात्र से ही जीव बंधन मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार एक बार के नाम उच्चारण की भी अनंत महिमा शास्त्र में कही गई है। यहाँ मूल प्रसंग में ही एक दोपी कहा गया है। सुकृत दुष्चरितम का उल्लेख किया जा चुका है। बार बार जो नामोच्चारण का विधान है वह आगे और पाप तो न उत्पन्न हो जाए इनके लिए है, ऐसे वचन भी मिलते हैं। और भगवान के नामों का उच्चारण करने से भूत वर्तमान और भविष्य के सारे ही पाप भस्म हो जाते हैं। यथा वर्तमानम च जत पापम जत भूत जत भविष्याति तत्सर्वम निदहत्याशु गोविंदा नंदलोक कीर्तनम। फिर भी भगवत प्रेमी जीवों को पापों के नाश पर अधिक दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। अर्थात जो भक्त है वो केवल इसलिए नाम ना ले जे हमें केवल पापों को नष्ट करना है, उसे तो भक्ति भाव की दृढ़ता के लिए भगवान के चरणों में अधिकाधिक प्रेम बढ़ाता जाए। इस दृष्टि से अहर्निश नित्य निरंतर भगवान के मधुर मधुर नाम जपते जाना चाहिए। जितनी अधिक निष्कामता होगी उतनी नाम की पूर्णता प्रकट होती जाएगी, अनुभव में आती जाएगी। अनेक तार्किकों के मन में यह कल्पना उठती है कि नाम की महिमा वास्तविक नहीं है, अर्थवाद मात्र है। उनके मन में यह धारणा तो हो ही जाती है कि शराब की एक बूंद भी पतित बनाने के लिए पर्याप्त है, परंतु वह विश्वास नहीं होता कि भगवान का एक नाम भी परम कल्याणकारी है। शास्त्रों में भगवान नाम महिमा को अर्थवाद समझना पाप बताया गया है, अर्थात भगवान के नाम के बल पर पाप करना ये भी महान अपराध है। पुराणों अथ बादत्यम ये वदन्ति नराधमा तैर जीतानि पुण्यानि तद्देव भवन्ति ही।
मन्मामकीर्तनफलं विविधं निशम्य न श्रद्धाति मनुते यदूनार्थवादं जो मानुष्यस्पतिमिह दुःखचये क्षिपामि संसार घोर विधिधाति निपीडितागमः अर्थवादम हरिन्नाम्नि संभावयति यो नरः स्वव्यपीष्ठो मनुष्याणां नरके पतिति स्फुटम। जो नराधम पुराणों में अर्थवाद की कल्पना करते हैं उनके द्वारा उपार्जित पुण्य वैसे ही हो जाते हैं। जो मनुष्य मेरे नाम कीर्तन के विविध फल सुनकर उस पर श्रद्धा नहीं करता और उसे अर्थवाद मानता है, उसको संसार के विविध घोर तापों से पीड़ित होना पड़ता है और उसे मैं अनेक दुखों में डाल देता हूँ। जो मनुष्य भगवान के नामों में अर्थवाद की संभावना करता है वो मनुष्य में अत्यंत पापी है और उसे नरक में गिरना ही पड़ता है। इस प्रकार से शास्त्रों में बहुत से वर्णन है। शास्त्र पढ़ेंगे तभी समझ पाएंगे भगवान के महिमा को, भगवान के नाम की महिमा को। नहीं तो केवल उधम मचा करके चले जाएंगे, पाप करके चले जाएंगे, नरक भोगना पड़ेगा। और भगवान बोलते हैं ऐसे जीवों को मैं बार बार बहुत कष्ट में डालता रहता हूँ और बहुत दुख देता रहता हूँ। तो यहाँ पर परीक्षित महाराज को इस प्रकार से बताएं भगवान के नामों के बारे में। आगे सुखदेव गोस्वामी महाराज कहते हैं, जैसे कोई परम शक्तिशाली अमृत को उसका गुण ना जानकर अनजाने में पी ले तो भी यह अवश्य ही पीने वाले को अमर बना देता है, ऐसे ही अनजान में उच्चारण करने पर भी भगवान का नाम अपना फल देकर ही रहता है। वस्तु शक्ति श्रद्धा की अपेक्षा नहीं करती। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार भगवान के पार्षदों ने भगवत धर्म का पूरा निर्णय सुना दिया और अजामिल को जमदूतों के पास से छुड़ाकर मृत्यु के मुख से बचा लिया। प्रिय परीक्षित, पार्षदों की यह बात सुनकर जमदूत जमराज के पास गए और उन्हें सारा वृत्तांत जो का तो सुना दिया। अजामिल जमदूतों के फंद से छूटकर निर्भय और स्वस्थ हो गया। इससे उसने भगवान के पार्षदों के दर्शन जनित आनंद में मग्न होकर उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। निष्पाप परीक्षित, भगवान के पार्षदों ने देखा कि अजामिल कुछ कहना चाहता है, तब सहसा उसके सामने ही वहीं अंतर्ध्यान हो गए। इस अवसर पर अजामिल ने भगवान के पार्षदों से विशुद्ध भागवत धर्म और जमदूत के मुख से वेदोक्त सगुण निर्वृत्ति विषयक धर्म का श्रवण किया था। सर्व पापहारी भगवान की महिमा सुनने से अजामिल के हृदय में शीघ्र ही भक्ति का उदय हो गया। अब उसे अपने पापों को याद करके बड़ा पश्चाताप होने लगा। अजामिल मन ही मन सोचने लगा, अरे मैं कैसा इंद्रियों का दास हूँ। मैंने एक दासी के गर्भ से पुत्र उत्पन्न करके, अर्थात वेश्या के गर्भ से पुत्र उत्पन्न करके अपना ब्राह्मणत्व तो नष्ट कर दिया। यह बड़े दुख की बात है, धिक्कार है, मुझे बार बार धिक्कार है। इस प्रकार से अजामिल जो है अपने आप को बार बार कोसने लगा। मैं संतों के द्वारा निंदित हूँ, पापात्मा हूँ और मैंने अपने कुल में कलंक का टीका लगा दिया। हाय हाय, मैंने अपनी सती एवं अबोध पत्नी का परित्याग कर दिया और शराब पीने वाली उल्टा को संसर्ग किया। मैं कितना नीच हूँ। मेरे माँ बाप बूढ़े और तपस्वी थे, वे सर्वथा असहाय थे। उनकी सेवा शुश्रूषा करने वाला और कोई नहीं था। मैंने उनका भी परित्याग कर दिया। वह मैं कितना कृतज्ञ हूँ। अब मैं आप अवश्य ही अत्यंत भयावने नरक में गिरूँगा।
जिसमें गिरकर धर्मघाती पापात्मा कामी पुरुष अनेकों प्रकार की यातना भोगते हैं। मैंने अभी जो अद्भुत दृश्य देखा है, क्या यह स्वप्न है अथवा जागृत अवस्था का ही प्रत्यक्ष अनुभव है? अभी अभी जो हाथों में गदा फंदा लेकर मुझे खींच रहे थे, ये कहाँ चले गए? अभी अभी ये मुझे अपने फंदे में फंसाकर पृथ्वी के नीचे ले जा रहे थे, परंतु 4 अत्यंत सुंदर सिद्धों ने आकर मुझे छुड़ा लिया। ये आप कहाँ चले गए? यद्यपि मैं इस जन्म का महापापी हूँ, फिर भी मैंने पूर्व जन्म में अवश्य ही शुभ कर्म किए होंगे, तभी तो मुझे इन श्रेष्ठ देवताओं के दर्शन हुए। उनकी स्मृति से मेरा हृदय आप भी आनंद से भर रहा है। मैं कुलटागामी और अत्यंत अपवित्र हूँ। यदि पूर्व जन्म में मैंने पुण्य ना किए होते तो नरक के मरने के समय मेरी जीभ भगवान के मनमोहक नाम का उच्चारण कैसे कर पाती? कहाँ तो मैं कपटी पापी निर्लज्ज और ब्रह्म तेज को नष्ट करने वाला, तथा कहाँ भगवान का यह परम मंगलमय नारायण नाम। सचमुच मैं तो कृतार्थ हो गया। अब मैं अपने मन, इंद्रियों और प्राणों को बस में करके ऐसा प्रयत्न करूँगा कि फिर अपने को घोर अंधकारमय नरक में ना डालूं। अज्ञानवश मैंने अपने को शरीर समझकर उसके लिए बड़ी बड़ी कामनाएं की और उनकी पूर्ति के लिए अनेकों कर्म किए। उन्हीं का फल है वह बंधन। अब मैं इसे काटकर समस्त प्राणियों का हित करूँगा, वासनाओं को शांत कर दूँगा, सबसे मित्रता का व्यवहार करूँगा, दुखियों पर दया करूँगा और पूरे समय के साथ संयम के साथ रहूँगा। भगवान की माया ने स्त्री का रूप धारण करके मुझे अधमों को फांस लिया और कीड़ा मृग की भांति मुझे बहुत नाच नचाया। अब मैं अपने आप को उस माया से मुक्त करूँगा। मैंने सत्व वस्तु पापात्मा को पहचान लिया है, अतः अब मैं शरीर आदि में मैं तथा मेरे का भाव छोड़कर भगवान नाम के कीर्तन आदि से अपने मन को शुद्ध करूँगा और उसे भगवान में लगाऊँगा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उन भगवान के पार्षद महात्माओं का केवल थोड़ी ही देर के लिए सत्संग हुआ था। इतने से ही अजामिल के चित्त में संसार के प्रति तीव्र वैराग्य हो गया। ये सबके संबंध और मोह को छोड़कर हरिद्वार चले गए। उस देव स्थान में जाकर ये भगवान के मंदिर में आसन से बैठ गए और उन्होंने योग मार्ग का आश्रय लेकर अपनी सारी इंद्रियों को विषयों से हटाकर मन में लीन कर लिया और मन को बुद्धि में मिला दिया। इसके बाद आत्मचिंतन के द्वारा उन्होंने बुद्धि को विषयों से पृथक कर लिया तथा भगवान के धाम अनुभव स्वरूप परम ब्रह्म में जोड़ दिया। इस प्रकार जब अजामिल की बुद्धि त्रिगुणमयी प्रकृति से ऊपर उठकर भगवान के स्वरूप में स्थित हो गई, तब उन्होंने देखा कि उनके सामने ये ही चारों पार्षद जिन्हें उन्होंने पहले देखा था खड़े हैं। अजामिल ने सिर झुकाकर उन्हें नमस्कार किया। उनका दर्शन पाने के बाद उन्होंने उस तीर्थ स्थान में गंगा के तट पर अपना शरीर त्याग दिया और तत्काल भगवान के पार्षदों का स्वरूप प्राप्त कर लिया। अजामिल भगवान के पार्षदों के साथ स्वर्णमय विमान पर चढ़ आरूढ़ होकर आकाश मार्ग से भगवान लक्ष्मीपति के निवास स्थान बैकुंठ को चले गए। परीक्षित, अजामिल ने दासी का सहवास करके सारा धर्म कर्म चौपट कर दिया था। ये अपने निंदित कर्मों के कारण पतित हो गए थे, नियमों से च्युत
हो जाने के कारण उन्हें नरक में गिराया जा रहा था, परंतु भगवान के एक नाम का उच्चारण करने मात्र से ये उससे तत्काल मुक्त हो गए। जो लोग इस संसार बंधन से मुक्त होना चाहते हैं उनके लिए अपने चरणों के स्पर्श से तीर्थ को भी तीर्थ बनाने वाले भगवान के नामों से बढ़कर और कोई साधन नहीं है, क्योंकि नाम का आश्रय लेने से मनुष्य का मन फिर कर्म में कर्मों के पचड़ों में नहीं पड़ता। भगवान नाम के अतिरिक्त और किसी प्रायश्चित का आश्रय लेने पर मन रजोगुण और तमोगुण से ग्रस्त ही रहता है तथा पापों का पूरा नाश भी नहीं होता। परीक्षित, यह इतिहास अत्यंत गोपनीय और समस्त पापों का नाश करने वाला है। जो पुरुष श्रद्धा और भक्ति के साथ इसका श्रवण कीर्तन करता है यह नरक में कभी भी नहीं जाता। जमराज के दूत तो आंख उठाकर उसकी ओर देख तक नहीं सकते। इस पुरुष का जीवन चाहे पापमय ही क्यों ना रहा हो, वैकुंठ लोक में उसकी पूजा होती है। परीक्षित, देखो, अजामिल जैसे पापी ने मृत्यु के समय पुत्र के बहाने भगवान के नाम का उच्चारण किया, उसे भी वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। फिर जो लोग श्रद्धा के साथ भगवान नाम का उच्चारण करते हैं उनकी तो बात ही क्या है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीर्तन करें, अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाएं और अपने समस्त कष्ट समस्त दुख को त्याग सकते हैं, समस्त दुख से बच सकते हैं केवल भगवान के नाम के बल पर। लेकिन भगवान के नाम के बल पर पाप करने का प्रयास ना करें। भगवान कहते ऐसे लोगों को मैं मूर्ख जोनी में डालता रहता हूँ और बहुत दुख देता हूँ। जो भगवान के नाम के बल पर कि मैं कुछ पाप करूँगा, भगवान का नाम लूँगा, मुक्त हो जाऊँगा, उसके लिए बड़ी भयानक है। इस प्रकार से गलती कोई भी ना करे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।